बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि आजकल आप न्यूज़ कवरेज में देख ही रहे होंगे कि सब जगह अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस द इवन डिजिटल मीडिया स्पेस, कि हर जगह एक ही बात जो है वो बार बार निकल के आती है कि बिहार में सब लोग जाति पर वोट देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुक के सोचने की जहमत उठाई है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक पूरा 10-12 करोड़ लोगों का राज्य जाति के आधार पर वोट देता है? कोई तो कारण होगी, कोई तो डीप रूटेड वजह होगी कि लोग बार बार इलेक्शन बाय इलेक्शन जाति के नाम पे वोट देते हैं और पूरा मीडिया कहीं ना कहीं एक तरह से इसको दोयम दर्जे से देखता है कि ये लोग जाति पे वोट देते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं। इन लोगों का डेवलपमेंट तो अच्छा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग जाति पे वोट देते हैं। लेकिन क्या किसी जर्नलिस्ट ने या किसी भी इंटेलेक्चुअल ने मतलब कम से कम इस स्पेस में आके कि आपको ये बताने की जहमत उठाई है कि क्यों बिहार के लोग जाति पर वोट देते हैं? तो मैं ये जहमत उठा लेता हूँ आज और मैं ये उठा भी सकता हूँ क्योंकि मैं बिहारी हूँ और घर बिहार में है, पूरा बचपन से लेके जवानी, और अभी भी मैं बिहार में ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसके पीछे जाने के लिए आपको थोड़ा सा बिहार का इतिहास समझना होगा और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1980s में और 1970s में। देखिए, बिहार एक पीजेंट और लैंडलॉर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री बुक्स में, वैसा ही था कि ज़मींदार हैं और खेतिहर लोग हैं, मजदूर हैं। ज़मींदार के पास ज़मीनें होंगी और लोग उसमें काम करेंगे। ऐसा ही कुछ समाज बिहार का था 70s 80s मतलब कि देश के आज़ाद होने के बाद। लेकिन इसमें एक डेडली मिक्स ये था कि ऑब्वियसली जो अपर कास्ट के लोग सारे एसेट्स ओन करते थे, वही ज़मींदार होते थे, और जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको बैकवर्ड कास्ट या लोअर कास्ट आप बोलते हैं, मैं बैकवर्ड प्रेफर करता हूँ लेकिन लोअर कास्ट जिनको बोलते हैं, वो लोग उन पर काम करते थे। और जो जातिगत भेदभाव है, जो कास्टिज़म है, बिहार में भर भर का था, लाइक बहुत ही ज़्यादा था 70s और 80s के दशकों के दौरान। तो लेट 80s में ऐसा हुआ कि कुछ नरसंहार हुए, मैसकेयर्स आप इसको बोल सकते हैं, जो कि जातिगत उनको जाने दीजिए। तो जो कि जातिगत भेदभाव के वजह से जातिगत नरसंहार हुए, जिसमें कि बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे लेट 80s अर्ली 90s में, जहाँ पे ऑपरेशन तो था ही, सिस्टमेटिक ऑपरेशन था ही, लेकिन ऑपरेशन के साथ साथ वायलेंस भी उसमें ऐड हो गया, जिसमें जातिगत नरसंहार हुए। और जैसा कि आप जानते हैं बाय द लॉ ऑफ नेचर कि जब भी किसी माइनॉरिटी को आप दबाते हैं और आप उस पर वायलेंस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आता ही है, चाहे वो जैसे भी आए। तो उसका ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आया। और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना और है कि बिहार में जो अपर कास्ट है वो दरअसल माइनॉरिटी है। उनका जो टोटल नंबर है बाय पॉपुलेशन वो 5-6% से ज़्यादा नहीं है। जो अभी जातिगत जनगणना हुई है उसमें ये बात बिल्कुल 100%, आप चाहे तो जाके डेटा देख सकते हैं कि वो माइनॉरिटी है। लेकिन वो माइनॉरिटी होते हुए भी अपर कास्ट सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल करते थे। उनकी एक हेजेमनी थी, चाहे वो पुलिसिंग में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेस में हो, उनकी पूरी की पूरी हेजेमनी थी 80s 70s के टाइम में और उससे पहले भी। तो अब क्या हुआ कि जो जातिगत नरसंहार हुए, इसके विरोध में, इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिया। जैसे कि जगदीश मास्टर जो नक्सली बन गया और फिर उन्होंने उसने चुन चुन के लोगों को मारा, मतलब खासकर जमींदारों को। तो एक तो कुछ जो ऑपरेस्ट थे उन्होंने कुछ नक्सली बन गए, कुछ लोगों ने अपनी अपनी सेना बनाई, ठीक है। तो बैकवर्ड कास्ट ने जब अपनी सेना बनाई तो उसके रिस्पॉन्स में फिर फॉरवर्ड कास्ट ने भी अपनी सेना बनाई, रणविजय सेना वगैरह सब ने। और फिर एक प्रॉपर जातिगत क्लासेस हुए हैं लेट 80s में और अर्ली 90s में, और पूरा का पूरा स्टेट आप समझो कि जातिगत आधार पे बढ़ चुका था। इट वाज लाइक अ सिविल वॉर बट ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। एक तरह का पूरा समाज बढ़ चुका था कि हम इस जाति के हैं और वो उस जाति के हैं, और उनके बीच में प्रॉपर लड़ाइयाँ हुई हैं। और इसके मैं एग्जांपल्स आपको, ये सब चीज़ें तो जो हुई सो हुई, इसके अलावा भी मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो कितना
डीप रूटेड है। फॉर एग्जांपल मुजफ्फरपुर में मैं अपने पेरेंट्स से या फिर अब जो लोग बड़े लोग हैं उनसे ये सुनते आया हूँ कि जो एलएस कॉलेज और आरडीएस कॉलेज थे उनको अपर कास्ट कॉलेज माना जाते थे, क्योंकि अगर किसी बैकवर्ड कास्ट ने उसमें एडमिशन ले लिया तो उनका वहाँ पे जीना मुहाल कर दिया जाता था। और इतना टेरर था कि मैंने अर्ली 2000 में अपने कानों से सुन रखा है कि उन कॉलेजेस में कोई बैकवर्ड कास्ट नहीं पढ़ता है, क्योंकि फॉरवर्ड कास्ट उनको मारते पीटते हैं और जलील करते हैं, इसलिए जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए दूसरे कॉलेज। आप समझ रहे हैं? तो इवन कि मैंने ये सुना हुआ है अपने बचपन में, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम कितना डीप रूटेड था, कि कितना अपर कास्ट की हेजेमनी थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं पर भी बैकवर्ड कास्ट के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। देयर वाज नो स्पेस फॉर पब्लिक, लाइक पब्लिकली किसी बैकवर्ड कास्ट के आगे आने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो अब चलते हैं आगे कि जब ये जातिगत हिंसा हो रही थी और जब सब लोग अपने दल बना रहे थे और खूनी एक तरह से एक हद तक ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, कुछ लोग उसके रिस्पॉन्स में लड़ रहे थे, तो आया अर्ली 90s का दौर, जब लालू ने और जब लालू को लोगों ने भर भर के वोट दिया, क्योंकि ये बैकवर्ड कास्ट का है, हमें फॉरवर्ड कास्ट के ऑपरेशन से बचाएगा। बेसिकली लालू को इसलिए वोट मिला, और जो पूरी लालू के यादव की लाइक फिलॉसफी थी वो सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एक्चुअली में यहीं से निकल के आया है। मेरे टीचर्स बताते थे कि जब एक बार किसी यूनिवर्सिटी के वीसी को, मतलब बैकवर्ड कास्ट का वीसी था, उसने जब अपना पद छोड़ा, जो कि बहुत रेयर था बैकवर्ड कास्ट का वीसी होना किसी यूनिवर्सिटी में, तो जब उसने अपना पद छोड़ा और वो किसी और जगह ट्रांसफ़र हुआ, तो अपर कास्ट के जो नए वीसी आए उन्होंने अपना पूरा ऑफिस धुलवा के और फिर उसमें वो विराजमान हुए। तो ऐसा भी होता था। आप अगर आपको ये बहुत ही ऐसा लगे कि नहीं ये तो मनगढ़ंत कहानी है, बट ऐसा मैंने सुन रखा है किसी टीचर के आंखों, जिन्होंने वैसा होते हुए देखा है अपने यूनिवर्सिटी में। तो अर्ली 90s में इसी वजह से लालू को भर भर के वोट पड़े, और ऑब्वियसली उसका 15 साल शासन रहा सिर्फ इस अपर कास्ट हेजेमनी को तोड़ने के लिए। ये बात अलग है कि फिर लालू ने डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थे ना उसको सप्रेस भी नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं कि उसको बढ़ावा भी दिया। तो फास्ट फॉरवर्ड टू नीतीश का राज, जहाँ पे लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया। ऑब्वियसली नीतीश कुमार लाए इसलिए गए थे कि वो डेवलपमेंट करे। पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट कितना हुआ है ये तो मैं कुछ कहूँगा कि कुछ खास तो हुआ नहीं है, बट अब देखते हैं इस बार क्या होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो हिस्ट्री बता दी तुमने, लेकिन अभी भी लोग क्यों वोट करते हैं कास्ट में, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लोग जिन्होंने 80s का दौर देखा है, जो जिस जनरेशन ने, मिलेनियल्स से पहले वाले जनरेशन ने, उनके यादों में अभी भी वो ऑपरेशन जिंदा है, अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक जिंदा है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वापस से वो दौर आए जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। इसीलिए वो कास्ट के बेस पे वोट देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर अपर कास्ट की पूरी तरह से हेजेमनी हो जाए और जो बैकवर्ड कास्ट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन होने लगे। और क्योंकि उनका जिया हुआ वो दौर है, तो दे आर स्कार्ड एंड दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ। सो ज़्यादातर लोग इसलिए कास्ट पे वोट देते हैं कि चलो ठीक है। अब इसमें भी थोड़े से वो हैं, क्या बोलते हैं, और डिटेल्स हैं कि जो लोग सब लोग चाहते हैं कि अच्छा मेरे कास्ट का थोड़ा सा ज़्यादा हेजेमनी हो जाए, मेरे कास्ट का थोड़ा सा हेजेमनी ज़्यादा हो जाए, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अगर उनको अपने कास्ट का कैंडिडेट मिलता है तो जो भी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा होता है उस कास्ट का टोटल वोट उसी कैंडिडेट को पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है अगर ये पावर में आएगा तो हमारे कास्ट के साथ कोई ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा, या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे कास्ट का जो लीडर है दे विल फाइट फॉर इट। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए हर एक कास्ट, खासकर बैकवर्ड कास्ट, चाहता है कि उनका लीडर हो। ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारे कास्ट हैं तो सब अपने वो बाइफरकेट कर जाता है, लेकिन बेसिकली वो जो ट्रॉमा है
जो ट्रॉमा लेके लोग सालों से जी रहे हैं, और तो वो इसीलिए कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं। ऑब्वियसली जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। उन्होंने नीतीश का ज़्यादा देखा है, उन्होंने लालू का कम देखा है, मगर उनको भी याद है कि वो लालू को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि उनको टेरर का टाइम अपना याद है, बचपन में जो टेरर का वक्त था वो उनको थोड़ा बहुत याद है। इसीलिए मिलेनियल्स ज़्यादा वोट नहीं करना चाहते हैं लालू को, और वो ऑब्वियसली नीतीश कुमार की तरफ वोट करते हैं, या फिर वो नया अल्टरनेटिव देख रहे हैं। जेन जी को अभी क्या समझ में आ रहा है, आई डोंट नो, एंड वी कैन ओनली गेस जेन जी अभी शायद वोट करने को एलिजिबल होंगे अभी, और बहुत ज़्यादा वोटेज परसेंटेज ही नहीं है। तो जो मिलेनियल्स है उससे पीछे वाली जनरेशन है, मोस्टली वही डिसाइड कर रहे हैं। और इसमें यही है कि जो भी पुरानी जनरेशन है मिलेनियल से पहले, वो एब्सोल्युटली कास्ट देखती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा डर है कि फिर से वो ऑपरेशन न हो जाए, वो हेजमनी न बन जाए अपर कास्ट की, कि 5% लोग 90% लोगों पर 5-6% लोग अपना हुक्म चलाएं। सो दैट इज़ वाई बिहार वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ वोट। आई थिंक कि आपको ये स्क्रैपी सा वीडियो भी ये लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपका थोड़ा सा आपका क्यूरियोसिटी को इसने शांत किया होगा। थैंक यू वेरी मच।